नाउ हम लोग आए हैं किसके ऊपर, अभी लाइजोसोम्स के ऊपर। ठीक है, देखो लाइजोसोम्स आर सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, ठीक है, फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो आप बोलोगे कि इसके अंदर लाइजोसोम्स के अंदर क्या रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव केमिकल्स बोल सकते हो, बराबर। ठीक है, एंजाइम्स का मतलब क्या मैंने बताया था आप लोग को, केमिकल्स, ठीक है, बराबर। तो एकदम छोटे होते हैं, बड़े सिंपल से होते हैं, और बोला है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है, एकदम पतला सा मेम्ब्रेन रहेगा। अच्छा, नाउ अभी इनका काम क्या है, सबसे पहला इनका काम जो होता है विच इज़ अबाउट इम्यून सिस्टम। किसका काम है, इम्यून सिस्टम। इट डिस्ट्रॉय वायरसेस एंड बैक्टीरियाज दैट अटैक द सेल। जो भी सेल को अटैक करते हैं, बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरस हो गया, ठीक है, ये उनको क्या करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा, ख़त्म करेगा, बराबर। नाउ नेक्स्ट इज डिमोलिशन स्क्वाड। इट डिस्ट्रॉयज वॉर्न आउट सेलुलर ऑर्गेनल्स एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस। ये जो भी आप बोल सकते हो सेल के अंदर जो भी डिस्ट्रॉयड ऑर्गेनल्स हो गए हैं, बराबर, उनको क्या करेगा, उनको या तो रिप्लेस करेगा या तो उनको वहाँ से हटाने की कोशिश करेगा, बिकॉज सेलुलर डेब्रिस जो है, ठीक है, वो बेसिकली ऑर्गेनिक डेब्रिस होता है। ना बोलोगे सर व्हाट इज़ दिस वर्ड, ये जो ऑर्गेनिक वर्ड आया इसका मतलब क्या है। ऑर्गेनिक वर्ड ऐसा है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कार्बन बहुत प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। तो कोई भी कंपाउंड अगर आप ले लो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड ले लो, अगर उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो आप बोलोगे इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बराबर। लेकिन इफ़ इट इज़ नो लॉन्गर हेल्पिंग द सेल, अगर ये सेल को हेल्प नहीं कर रहा है, सिर्फ सेल को क्या कर रहा है, तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, तब आप इसको क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक डेब्रिस। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्गेनिक डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस का मतलब सुना है, हाँ, स्पेस डेब्रिस का मतलब सुना है। जैसे यहाँ से हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं, जैसे सैटेलाइट भेजा, स्पेस में जाके टूट गया, बराबर है, तो उसके कुछ पार्ट्स इधर उधर भटकते रहते हैं ना, तो उसको हम लोग डेब्रिस बोलते हैं, स्पेस डेब्रिस बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ऑर्गेनिक डेब्रिस भी होता है, सेल्स के अंदर जो चीज़ें यूज़फुल नहीं है वो। अच्छा, नेक्स्ट इज सुसाइड बैग्स। बोला था ना लाइजोसोम्स को क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग्स। हाँ, मतलब सर ये लोग क्या सुसाइड कर लेते हैं, हाँ, सुसाइड बैग्स का मतलब ये लोग खुद सुसाइड कर लेंगे, नहीं। When a cell becomes old or is damaged, lysosome burst and enzymes digest their own cell, बराबर। अभी क्या करेगा, जब कभी भी कोई सेल ओल्ड हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई सेल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो लाइजोसोम्स क्या करेगा, एंजाइम्स छोड़ेगा, एंजाइम्स रिलीज करेगा, एक ऐसा एंजाइम ये करेगा जिससे कि या तो वो सेल रिप्लेस हो जाए या फिर वो सेल ख़त्म हो जाए, बराबर, डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि एक सेल के ही आजू बाजू हज़ारों सेल्स रहते हैं ना, तो उनको और कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, बराबर। अच्छा, ड्यूरिंग स्टारवेशन लाइजोसोम्स डाइजेस्ट स्टोर्ड प्रोटीन्स एंड फैट्स। ड्यूरिंग स्टारवेशन मतलब आप सब व्रत रखते हो, हाँ, क्यों शादी हो गई, हम लोग सर फास्ट रखते हैं, राइट। तो कभी कभी फास्ट रखते हैं ना, बराबर, भगवान के लिए या फिर अपने लिए, हाँ। तो जब आप फास्ट रखते हो तभी भी आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए। देखो हमको एनर्जी किससे मिलता है, सर हम जितना खाएंगे उतना एनर्जी मिलेगा, बराबर है, लेकिन जितना खाएंगे उतना फैट भी मिलेगा, ये हमको किसी ने बोला ही नहीं था, बराबर है। जितना खाओगे उतना फैट्स मिलेगा, क्योंकि हम खाते हैं तो हमको पता नहीं है इसके अंदर क्या भरा है। वेफर खाते हो तो कभी कंटेंट पढ़ते हो पीछे का, नहीं, हमको ये बड़ा सर अच्छा इतना है ये, अच्छा बालाजी का वेफर है, अच्छा इसके अंदर एनर्जी लिखा है, हाँ सर 371 कैलोरीज मिलेगा, बराबर। फिर देखोगे फैट्स, अच्छा फैट्स तो इसमें बहुत कम है, ठीक है, खा लेते हैं, सही है, तो उसके कंटेंट हम नहीं पढ़ते हैं, हम लोग सीधा हड़पना शुरू कर देते हैं, बराबर। तो जस्ट इमेजिन कि खाने से हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। जितना ज़्यादा आप खाओगे उतना ज़्यादा एनर्जी तो मिलेगा, लेकिन अगर वो कुछ चीज़ों पे ही डिपेंड रहता है कि नहीं, कुछ चीज़ों पर ही। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हो तो फैट्स ज़्यादा बढ़ते रहेगा, मतलब दाल चावल अगर ज़्यादा खा रहे हो, राइस ज़्यादा खा रहे हो, तो फिर क्या होगा, आपका साइज़ बढ़ने लगेगा, ठीक है, फिर फास्ट भाग के दिखाओ, मज़ा आ जाएगा, ठीक है।
सो क्या होता है कि हर एक फूड के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग मटेरियल्स होता है, बराबर। तो जस्ट इमेजिन कि आप ऐसा चीज़ खा रहे हो जिससे एनर्जी मिल रहा है आपको, ठीक है। तो जितना आप खाओगे उतना आपको एनर्जी मिलेगा, जितना आप प्रोटीन इंटेक करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी भी मिलेगा और आपके मसल्स बिल्डअप होंगे, फैट्स बिल्डअप नहीं होगा, बराबर है। इसलिए जो लोग जिम वगैरह जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं। क्या इंटेक करते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन क्यों इंटेक करते हैं? क्योंकि प्रोटीन आपके मसल्स को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? मसल्स को बढ़ाएगा, ना कि फैट्स को, बराबर है कि नहीं? तो क्या हो गया कि हम लोग जितना खाना खा रहे हैं उतना एनर्जी मिल रहा है, लेकिन फास्ट के टाइम पे तो हम खाना खाते ही नहीं हैं, बराबर ना। फास्ट के टाइम पे ये जो हैवी फूड हम लोग खाते हैं ये नहीं खाते हैं, तब कैसे एनर्जी मिलेगा हमको? तो अगेन लाइसोसोम आता है काम करने के लिए। क्या करेगा कि आपके बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन्स थे, आपके बॉडी में ऑलरेडी क्या है, फैट्स प्रेजेंट है, तो वो सारे फैट्स को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा और फिर उससे एनर्जी बना देगा। है कि नहीं मजे वाली बात? फिर भी देखो फास्ट रहते हैं तो हमारे अंदर तो भी काम करने का क्षमता रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं रहता है, बराबर। ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ज़्यादा काम करेंगे बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है कि नहीं? जितना आप काम करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर से रिलीज़ होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट। गर्मी निकलता है ना, पूरा स्वेटिंग होता है, बराबर है। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने पूछ लिया था कि आपके बॉडी में कितने होल्स हैं। हाँ, मैं काउंट करने बैठ गया। बोलो कितने हैं पता है? हाँ, कितना? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे काउंट कर रहा था मैं। फिर मेरे टीचर ने मेरे को एक लाफा मारा और बोला कि देर आर अप्रॉक्सीमेटली 50 lakhs। लैख का स्पेलिंग LAKH होता है ना, देखा? इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज, बराबर। 2 वर्ड सेम साउंड करते हैं लेकिन मीनिंग कितना अलग अलग हो जाता है। बोलो 50 लाख कैसे खड्डे हो गए सर? तो हेयर्स दिखता है, हाँ, बराबर। तो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख हेयर्स ऑन अ ह्यूमन बॉडी। इतने हेयर्स हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। अगर ये हेयर्स नहीं होते तो मज़ा आ जाता सर, क्योंकि अगर हम लोग रेगिस्तान में जाएं जिसका टेम्परेचर है कितना, 45 डिग्री सेल्सियस, कितना है? हाँ, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, बराबर। पानी उबल जाएगा हमारे अंदर जो रहेगा। अपने बॉडी के अंदर 65 to 70% क्या है? वाटर कंटेंट है, बराबर। उसकी वजह से सारे आधे से ज़्यादा तो सेल्स मरने लगेंगे। इसलिए जब एकदम गर्मी में जाते हो ना आप, तो आपका बॉडी क्या करता है? पानी लॉस कर देता है, क्योंकि पानी अगर गर्म होगा तो अंदर के सेल्स क्या होने लगेंगे? मरने लगेंगे। इसलिए गर्मी में जाओ आप सीधा, बहुत फटाफट स्वेटिंग होता है, बराबर। क्योंकि जितना अंदर लिक्विड रहेगा उतना गर्म होगा वो, उतना सेल्स को डैमेज होगा। सो जस्ट सी कि अपना बॉडी कितना भारी मैकेनिज्म फॉलो करता है। हम कुछ काम करना भूल जाएं बट हमारे सेल्स काम करना नहीं भूलते हैं, रोज़ रोज़ वही काम करते हैं, ठीक है। आप भूल जाओ काम करना, लेकिन ये काम तो करेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं इट इज़ नथिंग बट द पावर हाउस ऑफ द सेल। नाउ व्हाई डू वी कॉल इट एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज ये एनर्जी बनाने के काम आता है। क्या काम करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है ठीक है, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन है इसके पास। कितना मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन है, सही है। एक है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा वाला है इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है, जो क्या इनर मेम्ब्रेन जो है, कौन सा? जो इनर मेम्ब्रेन वो ऐसे फोल्डेड है। समझ में आ रहा है कैसे है? ऐसे फोल्डेड रहता है, बराबर। 2 मेम्ब्रेन है उसमें, ऐसे फोल्डेड रहता है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ डीपली फोल्डेड एंड विच इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टे बोलते हैं, CRISTAE, बराबर, ठीक है। ऐसा उसका नाम दे दिया है अलग अलग। देखो बायोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए क्योंकि इसमें खाली नाम अलग अलग दिया होता है। इफ़ यू रिमेंबर ऑल नेम, अगर आपको पूरा नाम समझ में आ जाए ना तो कोई टेंशन ही नहीं है, सबसे इजी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि खाली हमको पढ़ना रहता है, इसके पीछे के आंसर खाली पढ़ने रहते हैं और कुछ आता ही नहीं है इसमें से। और कुछ आएगा भी तो सिर्फ फिलअप्स वगैरह आएगा, ठीक है। अच्छा सुनाओ, इसका फंक्शंस अगर देखोगे तो प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड विच इज़ नोन एज ATP। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या बना रहा है? ये ATP। ATP का फुल फॉर्म जो है वो है
एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और यही आपको क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी हमेशा किसके फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में होता है, बराबर, जिसको हम लोग बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये किससे बनाया जा सकता है? ये प्रोटीन से बनाया जाता है, फैट से बनाया जा सकता है, बराबर, और डीएनए भी बनाता है प्रोटीन। समझ में आ रहा है क्या? डीएनए भी बनाता है, ये भी बताऊंगा कब, जब 9th और 10th में आओगे तो पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, सेकेंड इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स बाय यूजिंग एनर्जी इन द एटीपी। ठीक है, प्रोटीन बनाने का काम आता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के काम आता है, लिपिड्स बनाने का काम आता है, यूजिंग सम ऑफ एनर्जीज, कुछ एनर्जी उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनको हम लोग ये करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, वापस से फिर बनाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन्स भी बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड सो ऑन, बराबर। फिर है वैक्यूल्स। देखिए ये जो है ये स्टोरेज के काम में आते हैं। किसके काम आते हैं ये? स्टोरेज, बराबर। मतलब आप बोल सकते हो कोई भी सेल में जो खाली जगह रहता है उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। ये स्टोरेज के काम में आते हैं। जैसे कोई चीज़, मटेरियल, मान लीजिए कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गया सेल में, तो क्या करेगा? वैक्यूल्स रख लेगा अपने पास, क्योंकि आज तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ा तो वैक्यूल्स बोलेगा अरे मेरे पास है, ले ले, बराबर। समझ में आ रहा है? तो ये स्टोरेज के काम में आते हैं। सो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड कंटेंट, ये स्टोर कर, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट जो रहता है वो स्टोर करते हैं। दे डोंट हैव एनी टिपिकल शेप, इनके पास कोई शेप नहीं है, ना ही ये राउंड है, ना ही ये स्फेरिकल है। दे डोंट हैव एनी परफेक्ट शेप, बराबर, कोई भी इनके पास शेप नहीं है, कोई भी शेप में हो सकते हैं। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल। नीड ऑफ सेल के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बार बार बदलते रहता है। वैक्यूल्स इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बोलोगे सर 2 मेम्ब्रेन थे, ठीक है, लेकिन वैक्यूल्स में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। अभी ये क्या करता है? सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के अंदर बनाए रखता है। सबसे पहले क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस पढ़ा था, उससे रिलेटेड है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी सेम कंसेप्ट वापस से 9th स्टैंडर्ड में है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल क्या बोला जाता है, क्या होता है ये, ठीक है। अच्छा, टू स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स एंड एंड प्रोडक्ट्स लाइक ग्लाइकोजन, प्रोटीन और वाटर। ग्लाइकोजन, प्रोटीन और वाटर को ये क्या करता है? स्टोर करके रखता है, बराबर। इन एनिमल सेल दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फूड। एनिमल सेल जैसे हमारे सेल के अंदर क्या करता है ये कि वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फूड, ठीक है, ये क्या करता है? स्टोर करके रखता है। लेकिन अमीबा के अंदर क्या करता है? इट स्टोर्स फूड बिफोर डाइजेशन, बराबर। डाइजेशन के पहले वो क्या करेगा? फूड स्टोर करके रखेगा। जब उसको पता चलेगा कि हाँ भाई इतना खाने लायक हो गया है, तब वो फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, बराबर है, ठीक है। क्योंकि अमीबा सिर्फ सिंगल सेल से बना है, एक ही सेल से बना है, वो सिर्फ एक सेल। तो सोचो कितना 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 छोटा होगा वो, बराबर ना। और वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। हाँ, सूडोपोडिया का स्पेलिंग थोड़ा पता करके आना क्या होता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड्स टर्जिडिटी रिजिडिटी टू देम, ठीक है। ये बेसिकली बोला है कि प्लांट सेल के अंदर ये एक वर्ड है क्या? टर्जिडिटी, ठीक है, टर्जिडिटी। और टर्जिडिटी बोला है, और क्या बोला है? रिजिडिटी। देखिए रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? रिजिडिटी का मतलब होता है टफ, क्या? टफ कैरेक्टर देना, बराबर। और टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है कि बोल सकते हो कि ऐसे एकदम ज़्यादा टफ भी नहीं, उससे थोड़ा कम रहते हैं ना। मीन्स स्पंज का कैरेक्टर कैसा है? स्पंज एकदम सॉफ्ट भी रहता है, बराबर, और ऐसे देखेंगे तो दूर से हार्ड भी दिखता है, बराबर ना, है कि नहीं। टर्जिडिटी मीन्स वो एक बॉल आता है ना, कौन सा बॉल रहता है वो? स्पंज बॉल। हाँ, उसको दबाओगे तो और वापस से छोड़ोगे तो सेम, बराबर। इट्स बिकॉज उनके अंदर लिक्विड का कैरेक्टर थोड़ा आ जाता है, तो वो टर्जिड हो जाते हैं। जैसे आप बोलते हो जैसे ग्रेप्स होते हैं ना, वो थोड़ा टर्जिड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर पानी रहता है ना, उसको दबाओ
तो पूरा वाटर का कंटेंट बाहर निकल जाता है। तो टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं उनको, और क्या रिजिडिटी प्रोवाइड करता है कौन? वैक्यूल्स। अब बोलोगे नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स, ये कलर देने का काम करता है। किससे काम करता है? जैसे एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड्स जो हैं, आप बोलोगे देखिए वाई आर प्लांट्स लीव ग्रीन एंड फ्लावर्स रेड येलो, या फिर अलग अलग जो भी प्लांट है उसका पत्ता जो होता है वो हरा कलर में है, ग्रीन कलर में है, ठीक है, और वही उसके फूल हो गए वो रेड कलर में है, येलो कलर में है, अलग अलग कलर में दिया हुआ है, लेकिन ये ग्रीन क्यों है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्लास्टिड्स। क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टिड्स। ओके, सो द ऑर्गेनेल्स विच गिव्स सच कलर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लास्टिड्स। तो बोलोगे सर प्लास्टिड्स भी किसके अंदर है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर है। किसके अंदर है? प्लांट्स के अंदर है। और ये क्या करता है? गिव्स कलर। क्या करता है? गिव्स कलर, कलर देता है। तो अभी ये प्लास्टिड्स दो प्रकार के हैं, एक है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो अभी ल्यूकोप्लास्ट देखोगे क्या करेगा? वाइट और कलरलेस प्लास्टिड। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये आप बोल सकते हो वाइट है या फिर क्या है? कलरलेस है। वाइट है या फिर कलरलेस है। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स। ये क्या होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स। इसके अंदर कलर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नाउ क्लोरोप्लास्ट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट। एग्जाम्पल जैसे अभी देखो जो क्लोरोप्लास्ट है ये वाला, ठीक है, इसको अलग अलग कलर में यही करता है, ठीक है। ये जो है अलग अलग क्रोमोप्लास्ट में आ सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला है क्रोमोप्लास्ट जो है ये क्या है? कलर्ड प्लास्टिड्स है, अलग अलग कलर के हैं, स्पेसिफाई नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कलर हो जाता है, जैसे ग्रीन हो गया, रेड हो गया ये। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। और ये किसके वजह से? तो जैसे हम लोग अभी क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। नाउ क्लोरोप्लास्ट क्या है? देखिए क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, यू ऑल नो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये क्या करता है? प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन कलर में होता है। कैसे होता है? ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। और ये वर्ड दिख रहा है, ये सब यही वर्ड, इन्हीं दोनों वर्ड में से कुछ आ रहे हैं, मिक्स हो रहा है ना वर्ड। मीन्स ये जो क्लोरोप्लास्ट था वो किसमें? क्लोरोफिल के फॉर्म में रहेगा। तो क्लोरोफिल कौन सा कलर देगा? ग्रीन कलर देगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये वाला सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर? अब बोलोगे सर हमारे अंदर प्रेजेंट होता तो हम हल्क होते। सिंपल सी बात है, हम लोग भी ग्रीन ग्रीन होते हैं, बराबर ना। लेकिन हम ग्रीन नहीं है बिकॉज हमारे अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है, आप बोल सकते हो सर ये भी किसके अंदर पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और यही जो है बाद में क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट करके अलग अलग कलर बना दिया जाता है, ठीक है। सुनाओ, सबसे पहला इसका जो फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, सबसे पहला जो फंक्शन है, इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को किसके कौन से एनर्जी में ट्रांसफर करता है? केमिकल एनर्जी में, विच इज नोन एज फूड, बराबर ना। जैसे कि सनलाइट जब आता है किसके ऊपर? लीफ के ऊपर, पत्ते के ऊपर जब सनलाइट आता है तो क्या होता है कि वो जो लाइट एनर्जी था उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? फूड में कन्वर्ट करते हैं, बराबर ना। ये जो प्लांट का बहुत बड़ा रोल है कि नहीं। एक जो ट्री होता है वो 6 से 7 लोगों को ऑक्सीजन हमेशा देते रहता है, और हम लोग क्या करते हैं? आज उठा के काटते ही रहते हैं, बराबर ना, काट ही देते हैं ना। और क्या करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स। जो ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इनको हम लोग क्या, ये जो है ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि सर ये स्टोरेज के काम में भी आते हैं। क्या क्या स्टोर करके रखते हैं? अलग अलग फूड मटेरियल्स लाइक स्टार्च हो गया, ठीक है। स्टार्च का मतलब समझ में आता है? एक ग्लूकोज वो दूसरे ग्लूकोज से जुड़ा हुआ, तीसरे ग्लूकोज से जुड़ा हुआ, चौथे, ऐसे ग्लूकोज का बहुत ही लंबा लाइन रहता है, बराबर। ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। और ग्लूकोज कैसे दिखता है? ग्लूकोज ऐसे C6H12O6, बराबर है।
C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। लेकिन बहुत सारे ग्लूकोज अगर आ जाते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे ग्लूकोज आ जाते हैं, मैनी ग्लूकोज, तब आप उसको क्या बोलोगे? स्टार्च बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्टार्च। तो ये स्टार्च को, ऑयल्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये कौन स्टोर करके रखता है? ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करके रखता है। ठीक है, बराबर है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स कैन प्रोड्यूस प्रोटीन एज वेल एज रेप्लिकेट देमसेल्फ एज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है और क्या है, प्लास्टिड्स है, ये खुद के प्रोटीन बना सकते हैं और वो प्रोटीन के बहुत अलग अलग सारे प्रोटीन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है। खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम। देख लो, किसी के पास भी अगर खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन प्रोटीन। समझ में आ रहा है? वो खुद का प्रोटीन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। क्या चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए? डीएनए और राइबोसोम। ठीक है, तो अगर डीएनए और राइबोसोम मिल गया, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन दिस थिंग। बराबर। सो नाउ इतना सब समझने के बाद एटलीस्ट आपको इतना समझ में आ गया रहेगा कि देखो, सेल भले ही छोटा है बट उसके अंदर कितने अलग अलग ऑर्गन्स हैं। बराबर। और हर एक ऑर्गन अपना काम प्रॉपरली कर रहा है। ठीक है, एंड येस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ये सेल्यूलर एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। बराबर है। ठीक है, अगर आपको प्यास लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको प्यास लग रहा है, आपके ईच एंड एवरी सेल्स को भी प्यास लगता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, हर एक सेल्स को प्यास लगता है। जैसे ठंडी की जगह पे जाओगे, ठंडी की जगह पे कभी गए हो? उधर क्या होता है बताइए थोड़ा? ये ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, हेयर्स। क्यों खड़े हो जाते हैं? हैव यू एवर थॉट क्यों खड़े हो गए? हाँ, ठंड लगता है, इसके लिए खड़े हो जाते हो। मतलब तुमको भी ठंड लगता है, खड़े हो जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि अभी एक बात बताइए, मान लो एक हेयर है, ठीक है, उसको मैं सिर्फ ऐसे ही छोड़ देता हूँ। कैसे छोड़ देता हूँ? मतलब नॉर्मली, नॉर्मल टेम्परेचर पे। लेकिन उसको अगर चिल्ड जगह पर छोड़ दिया तो स्ट्रेट कौन सा हो जाएगा? जो नॉर्मल जगह पे है या फिर जो चिल्ड प्लेस पे है? जो चिल्ड प्लेस पे रहेगा ना, वो थोड़ा क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लूइड रहता है, उसके अंदर केराटिन करके एक ये रहता है। ठीक है, हेयर के अंदर केराटिन करके एक प्रोटीन रहता है। तो उसके वजह से उसके वो जो प्रोटीन रहता है वो कड़क हो जाता है। तो जब वो कड़क हो जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? स्ट्रेट, फ्रीज हो जाता है ना वो। तो जब वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, तो जब आप ठंडी में जाते हो तो वो क्या हो जाते हैं? स्ट्रेट हो जाते हैं। और जैसे जितना स्ट्रेट होगा वो, उतना आपका स्किन रफ होने लगेगा। क्या होने लगेगा? रफ होने लगा। इसके लिए हम लोग बोलते हैं वैसलीन लगाओ, या ये सब बोरोलिन, बोरो प्लस, ये सब क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो अपना स्किन है ना, स्किन, बराबर, ये मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे। क्योंकि जितना ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, जितना ज़्यादा वो बोल सकते हो कि वाटर वेपर जितना ज़्यादा अंदर जाएगा, उतना ज़्यादा सेल क्या होगा? डैमेज होगा। इसलिए हम लोग वुलन क्लॉथ भी पहनते हैं सर्दियों के मौसम में। बराबर। तो सोचो कि भले ही हम इतने बड़े ऑर्गेनिज्म तो आज हैं, बराबर, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर नथिंग बट डोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग्स इतने डेंजरस है कि ये अपने रहने के लिए, अपने खाने पीने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। बराबर। और ऐसा होता है, हम ऑब्जर्व भी करते हैं ये चीज़, हमने खुद देखा है सामने से। वी आर सो डोमिनेटिंग, है कि नहीं? और ये हमारा नेचर ही रहा है। अगर हम डोमिनेट नहीं करेंगे तो कोई और डोमिनेट करेगा। बराबर है। जंगल में चले जाइए, 10 लोग जंगल में गए, लेकिन शेर तो उधर 500 है, तो वो लोग डोमिनेट करने लगते हैं फिर। बराबर। सो एग्जिस्टेंस के लिए डोमिनेटिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। बराबर, राइट। सो देख सकते हो कि भले ही आप कितना भी डोमिनेटिंग हो, कितना भी कुछ भी हो, आपके अंदर हज़ारों, लाखों, करोड़ों सेल्स है। बराबर। ईच सेल्स हैव गॉट इट्स डिफरेंट वर्क। हर एक सेल का अलग अलग काम है और हर एक सेल कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेशन में काम करता है। बराबर। तो जब आगे जाओगे तो पढ़ोगे, एक और चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बराबर। हर एक ऑर्गन काम तो कर रहा है अपना, बराबर, बट उसको किसी ना किसी से बातचीत तो करनी पड़ेगी। जैसे आप फूड खाते हो, खाना खाते हैं हम लोग, सब लोग खाते हैं ना। तो जब खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक को कैसे पता चलता है कि इतना खाना खा लिया है तो इतना
मुझे एसिड बनाना पड़ेगा, क्योंकि खाने को तोड़ना पड़ता है, बराबर है ना, है कि नहीं, ब्रेक डाउन करना पड़ता है उस चीज़ को. So our body is generally made up of lot of different types of organs, and yes, of course, different compounds, different cells, and each cell have got different speciality, right? बड़ा complex structure है, but still हम क्या करते हैं, ये सब छोटे मोटे चीज़ों में उनको जानने की कोशिश करते हैं. So this was all about the chapter. अगर कोई डाउट रहेगा, कुछ रहेगा, तो you can comment also, कमेंट कर सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो, और एल्स मैं तो हूँ ही इधर. ओके, थैंक यू.